पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। याद रहे कि 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। ज़राए के मुताबिक वफ़द सऊदी सरबराह मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। 40 से 50 कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल सऊदी वफ़द पाकिस्तान में 2 रोज़ क़याम करेगा। वफ़द में शामिल अहम शख्सियात पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायजा लेंगी। ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तिजारती वफ़ूद का तबादला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स इकट्ठा करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। महसूलात का हद फासिल होने की बजाय करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FPR के अफसरों के एजाज में मुनाकिदा तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी कारकर्दगी खराब है या जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट्स और FPR के इनपुट के मुताबिक स्याह और सफेद को अलग करेंगे। पाकिस्तान आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। बाजपात की वसूलियों का हदफ कम है, हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सादिक खान को लंदन का मेयर बनने पर मुबारकबाद पेश की। अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलसल तीसरी बार लंदन का मेयर बनने पर सादिक खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मेहनती बरतानवी पाकिस्तानी के काबिल फ़ख्र फरजंद ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखब होना सादिक खान की काबिलियत और अवामी खिदमत का सबूत है। मुस्तकबिल में सादिक खान की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। लेबर पार्टी के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार सादिक खान तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान बस ड्राइवर के बेटे ने मेयर लंदन बनने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। लंदन में मेयर के इंतखाब के लिए लेबर पार्टी के सादिक खान और कंजर्वेटिव पार्टी की सूजन हॉल के दरमियान कड़ा मुकाबला था। सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, जाफर मंदोखेल बलोचिस्तान, फैसल कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर मंजूरी दी। सरदार सलीम हैदर 2008 में अटक से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वो 2008 में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वज़ीर दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। वो PDM हुकूमत का भी हिस्सा रहे। फैसल करीम कुंडी 2008 की कौमी असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर रह चुके, जबकि वो PDM हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के तौर पर काम कर चुके हैं। शेख जाफर मंदोखेल मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सूबों में अपने गवर्नरों की तकर्रुरी के बाद विफाकी हुकूमत में भी शामिल होने का उसूली फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है, ताहम वजारतों के इंतखाब और तादाद के हवाले से हतमी फैसला होना अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत में शमूलियत के बारे में इस्लामाबाद में मौजूद पार्टी के अहम ज़राए की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान या तस्दीक नहीं की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से 2 तरफ़ा मुलाकात की। मुलाकात गैम्बिया के शहर बेंजुल में 15वीं OIC इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात की अहमियत का जिक्र किया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया।
सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। मारे गए दहशतगर्द दहशतगर्दी के कई वाकयात और टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की फसलों की फौरी बिजाई के हवाले से आगाही मुहिम जारी है। फील्ड एक्सपर्ट का कहना है कि किसान कपास की फसलों की बिजाई को फौरी यकीनी बनाए। मजीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। पंजाब भर में गंदम की कटाई के अमल को मुकम्मल होने के बाद तकरीबन अब ना ये कपास की बिजाई का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, जिसके लिए आगाही मुहिम दी जा रही है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर असदुल्ला खान मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी थैंक यू। कपास लगाएं, मुल्क और ख़ुद को खुशहाल बनाएं। हमने तहसील जलालपुर के अंदर कपास लगाने की मुहिम स्टार्ट कर दी है। इस वक्त हमारा तकरीबन 30,000 एकड़ से ज़्यादा कपास काश्त हो चुकी है। जितना भी मेरे मुअज़्ज़ज़ काश्तकार हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो वक्त पर ही कपास काश्त करें, अच्छी से अच्छी ज़मीन की तैयारी करें, अच्छी फसल वैरायटी का इंतखाब करें और इसके अलावा फसल की निगहदाश्त करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने से मुल्क भी खुशहाल होगा और उनके अंदर घर के अंदर भी खुशहाली होगी। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वक्त के ऊपर फसल को काश्त करें। जी बिल्कुल, मैसेज दिया जा रहा है आवाम को, जलालपुर पीरवाला की आवाम को, कि वक्त पर अपनी फसल उगाएं। जड़ावाला के थाना सदर की हदूद में सील शुदा आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाके से छत उड़ गई। सिविल डिफेंस ने एक हफ्ता कबल फैक्ट्री को दूसरी मरतबा सील किया था। इतला पर रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाया। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस थाना सदर ने तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। वाकया वकुआ चक नंबर 113 गाफ बे में पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ इनाम अकरम का THQ अस्पताल का अचानक दौरा। शहरियों को सहूलियात की फराहमी, अद्वियात की मौजूदगी और स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ ने इस मौके पर मरीजों की इयादत की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम के इस इक़दाम को सराहा। शहरियों का कहना था शहर भर का भी इसी तरह अचानक दौरा करके अवाम के मसाइल फौरी हल किया जाए। चिश्तियां और गद्दरनवाब में डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। थाना सदर की हदूद में डकैती की वारदात मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से ताजिर जख्मी हो गया। जख्मी ताजिर मुनीब खालिद को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आए रोज वारदातों की वजह से शहरियों में खौफ व हिरास जारी है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नारंग मंडी में दार अरकम स्कूल्स के डायरेक्टर चौधरी जाहिद इमरान एडवोकेट की ज़ेर सदारत सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हवेली लखा रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हबीबुल्लाह और सीरत फातिमा के नाम से हुई। गाड़ी बारात के साथ हुजरा शाह मकीम से नवाही गांव बहाउद्दास जा रही थी। अफसोसनाक वाक़े पर शादी की खुशियों वाले घर में मातम बिछ गया। इलाके की फिजा सोगवार हो गई। नाज़रीन, बल्दिया विहाड़ी की नाअहली मियां चुन्नू रोड 9 जोयां वाले साबका चेयरमैन बल्दिया नादिर अली भट्टी रिहायशगाह के करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया, जिसकी मुरम्मत का काम 5 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, सैकड़ों गांव के गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेकर नाअहल अमले के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। DPO खानेवाल राना उमर फारूक की हिदायत पर खानेवाल पुलिस ने अप्रैल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। जिलाई पुलिस खानेवाल ने माह अप्रैल में 458 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान से 61,11,400 रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। जिलाई पुलिस ने अप्रैल में 10 खतरनाक डकैत गैंग के 27 मुलजमान को भी गिरफ्तार करके 58 मुकदमा ट्रेस किए। डकैत गैंग से तकरीबन 53 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद करके मुद्दईयान के हवाले किया गया। जिलाई पुलिस ने 271 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार किए,
ضلعی پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائیوں میں 98 مقدمات درج کیے. ملزمان کے قبضہ سے 59 کلو چرس، 4 کلو ہیروین، 2130 لیٹر شراب اور 7 چالو بٹھیاں برآمد کی. ضلعی پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف 86 مقدمات درج کیے. ملزمان کے قبضہ سے 1 کلاشنکوف، 67 پسٹلز، 3 رائفلز، 7 بندوق، ریپیٹرز، 12 بور، 4 کاربین اور سینکڑوں گولیاں برآمد کی گئیں. ماہ اپریل میں ٹریفک پولیس نے 2354 لرنرز لائسنس جبکہ 1430 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے. خدمت مرکز پر آنے والے 2198 شہریوں کو مختلف قسم کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں. ضلعی پولیس جرائم پیشہ افراد چمن میونسپل کارپوریشن آفس میں ڈنڈا بردار افراد نے حملہ کر دیا. میر حاجی حبیب اللہ کے مطابق 1 درجن سے زائد افراد نے ڈپٹی میئر کے آفس پر حملہ کیا. حملے میں ڈپٹی میئر شدید زخمی ہو گئے. حملہ آوروں نے آفس میں توڑ پھوڑ بھی کی. میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے کام چھوڑ کر احتجاج شروع کر دیا. ڈی پی او ہری پور سلیمان ظفر کا عوامی شکایات کا نوٹس. پشاور گداگروں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے. ایس ایچ او تھانہ سٹی اعجاز علی نے لیڈی پولیس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پشاور گداگروں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے. اور محکمہ تعلیم کی جانب سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 کوہاٹ میں داخلہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایم پی اے شفیع جان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس رینا سہروردی، اسسٹنٹ کمشنر کوہاٹ عثمان اشرف، ڈی ای او کوہاٹ شیراز کھٹک، ڈی ای او رضوانہ لیاقت بھی موجود تھے. شفیع جان نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی اولین ترجیح تعلیم اور صحت کے شعبے ہیں. حکومت تعلیم عام کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروکار لا رہی ہے. شفیع جان نے کہا کہ کوہاٹ میں 29,000 بچوں کو داخل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کا تقریباً 60% تک حاصل کر لیا ہے. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی گاڑی کو حادثہ. رہنما پی ٹی آئی ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد جا رہے تھے. موٹر وے پر شیر افضل خان مروت کی گاڑی کے 2 ٹائر پھٹ گئے. شیر افضل مروت اور ان کے ساتھی معجزاتی طور پر حادثے میں محفوظ رہے. شیر افضل مروت دوسری گاڑی سے اسلام آباد روانہ ہو گئے. اور اوگی کی حدود میں چور کلاں میں ماں کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم بیٹا گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے ملزم عمران سے تفتیش شروع کر دی. رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عتیق جان. انتہائی افسوسناک خبر. تھانہ اگی کی حدود چورکلا میں اپنی ماں کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم بیٹا گرفتار. تھانہ اگی میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. ملزم عمران شاہ سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق مدعی مقدمہ مقتولہ مسمات صفات کے بھائی نے پولیس کو رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بہن کو اس کے سکے بیٹے نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے اور موقع سے بھاگ گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا اور 24 گھنٹے کے اندر اپنی ماں کو قتل کرنے والے قاتل بیٹے کا سراغ لگا کر نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ملزم کی نشاندہی پر اعلی سرکاری اداروں میں رشوت اور کرپشن ملک کی ترقی اور قانون کے نفاذ میں بڑی رکاوٹ ہے. مظفر گڑھ میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی پیسے لینے کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی. ٹریفک اہلکار نو پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑی اٹھا کر مکا کر کے چھوڑنے لگے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے لاہور موبائل شاپ جھنگ موڑ پر مکا کے بعد گاڑی کو چھوڑ دیا گیا. آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا 3 معصوم بچوں کو تیز دھار آلے سے زخمی اور آگ لگانے کے واقعے کا نوٹس. آر پی او فوری طور پر ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان پہنچ گئے. آر پی او نے اسپتال میں زیر علاج زخمی بچوں کی عیادت کی. اسپتال انتظامیہ سے ملاقات کر کے زخمی بچوں کو اب تک فراہم کردہ علاج معالجہ کے بارے میں دریافت کیا. بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایات جاری کی. اس موقع پر آر پی او نے بچوں کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے اظہار ہمدردی کی اور انہیں مجرمان کی جلد سے جلد گرفتاری اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. آر پی او نے ایس پی انویسٹیگیشن ڈی جی خان بختیار احمد کو مجرمان کی فوری گرفتاری، واقعے کی جدید سائنسی بنیادوں پر تحقیقات اور مدعی مقدمہ سے قریبی رابطہ رکھنے کے احکامات جاری کیے. اس موقع پر آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ نہایت ہی افسوسناک ہے. وقوع میں ملوث مجرمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، جنہیں قرار واقعی سزا دلوانے اور مظلوم کی انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف سندھ پنجاب پولیس کا مشترکہ محاذ کھل گیا. دولت آباد اور رونتی کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن بدنام زمانہ ڈاکو سنو شہر کے گروہ اور
फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें, डाकुओं की जानिब से पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर्स भी फायर किए गए। फोर्सेस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू हलाक हो गए। बदनाम जमाना डाकू आलमशर और साथी के मारे जाने की इतलात हैं। पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स साथ मिलकर डाकुओं के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। मलगियों की बाजियाबी के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस की मजीद नफरी को तलब किया गया है। नौ माह गुजरने के बावजूद सिंध पुलिस शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ठकराटो प्रेस क्लब पनुआकिल में शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के लिए सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है। रिपोर्ट कर रहे हैं मकबूल हुसैन भट्टी। सिंध के बेबाक सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ फांगर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से कहा गया कि अभी तक जान मोहम्मद मेहर के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि कातिल दम दनाते फिर रहे हैं। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत सिंध के बेबाक बहादुर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातलों को 8 महीने गुजरने के बावजूद गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम आईजी सिंध से ये कहना चाहते हैं, आपसे ये 4-5 जो लोफर हैं, वो जो कातिल हैं, जो जानवर को जिन्होंने शहीद किया है, वो आपसे गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो सिंध में आप क्या अमल करवाएंगे? हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कल की हजरों के गांव मुल्ला कला में एक शख्स कांगो वायरस से जाँ बहक हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर हुजरो कामरान अशरफ की जानिब से किए गए खुसूसी हंगामी इकदाम के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्माइल खान। चुनिया में चावल की फसल को काश्त करने के हवाले से सर्वर फूड डीजी राइस कंपनी की जानिब से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था, हमारे मुल्क में चावल की फसल कसीर तादाद में काश्त की जाती है, चावल एक्सपोर्ट करके बड़ा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। आगाही सेमिनार में शरीक मेहमानों ने किसानों को चावल की फसल उगाने के हवाले पर ब्रीफिंग दी। मुल्की माहिरीन के मुताबिक धान की काश्त के बायस मौसमियाती तब्दीलियां भी रोनुमा होती हैं, जिस पर आगाही सेमिनार में बताया गया कि किस तरह माहौल दोस्त चीजों को अपना कर SRP के मुताबिक चावल की फसल को उगाया जाए और अच्छी पैदावार ली जाए। आगाही सेमिनार में किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी ने नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ के दौरे पर सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बहाली और बका के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं और कोड़े खाए हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में मजबूती से कायम दायम है। हमने हमेशा अपनी कारकर्दगी दिखाई है और उसमें मजीद तेजी लाई जाएगी। अवाम से जो भी वादे किए गए हैं सब पूरे होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। खोखले नारे कोई और लगाते हैं। नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा मुस्बत और हकीकी सहाफत की है, इसलिए मैं उनको कदर की निगाह से देखती हूँ। इस दौर में सहाफत तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और ब्लैकमेलर का राज है। ऐसे हालात में जो डट कर खड़े रहना वाकया हकीकी सहाफत है। मेंबर कौमी असम्बली सांगड़ शाजिया मरी ने नेशनल प्रेस क्लब की जदीद सहूलियात से आरास्ता बिल्डिंग की मंजूरी का ऐलान करते हुए कहा कि जल्द बिल्डिंग का इफ्तिताह करके उसके ऑडिटोरियम में जमहूरियत की बका और उसके फायदे के उन्वान से सेमिनार करेंगे। इस मौके पर नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान गुलाम मुस्तफा तरीन, अशफाक सुलहरी, सैफुल्लाह मुगल, मोहम्मद सलीम, मलिक मोहम्मद कजाफी, अजीजुर रहमान रिंद, इमरान यूसुफ जई समेत पीपल्स पार्टी के मुंतखब काउंसलर और मुअज्जिजीन भी मौजूद थे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने निजामानी फाउंडेशन और मुस्तफा ट्रस्ट के ताउन से कराची के इलाके मदीना कॉलोनी सादी टाउन में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिसमें इलाके के गरीब और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स ने 1500 से ज्यादा मरीजों का तिब्बी मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मेडिकल कैंप में शुगर, हेपेटाइटिस, BMI टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी किए। छोटे बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए गए। फ्री मेडिकल कैंप का मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम सिविल समाजी शख्सियात और रेंजर्स के आला अफसरान ने दौरा किया। इलाके के लोगों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से किए जाने वाले इस इक़दाम को सराहा।
मंडी बहाउद्दीन में थाना सदर के नवाही गांव मोंग में पुलिस का इश्तिहारियों की मौजूदगी पर छापा। डाकुओं ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। दर्जनों मुकदमात में मतलूब डाकू सरगना रिजवान अपनी साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। 2 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी अब्दुर्रहमान शदीद जख्मी हो गया। डीपीओ अहमद मुहैयुद्दीन ने बताया है कि डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर संगीन वारदातें किया करता था। पुलिस वर्दी बरामद करके कब्जे में ले ली गई। एबटाबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल के एंट्री गेट पर कचरे के ढेर लग गए। मरीज सेहतयाब होने के बजाय मजीद बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद। बिल्कुल वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल एबटाबाद में हम मौजूद हैं और इसके एंट्री जो गेट है इस पर अरसद रात से कचरा पड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि कैंट बोर्ड एबटाबाद ने अंपायर जो रोड है इस पर जितनी रेडियाँ थी थड़े थे उन सबको ख़त्म तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जब उन्होंने देखा कि सड़क क्लियर हो चुकी है उसके बाद अस्पताल का जो एंट्री गेट है उस पर कचरा फेंका हुआ है, अरसा दराज इसी तरह पड़ा हुआ है। जितने लोग मरीजों को देखने के लिए आते हैं जब वो अपने घरों को वापस जाते हैं तो अपने साथ बीमारियां साथ लेकर वापस जाते हैं। और ये जो कचरा है अरसा दराज से पड़ा हुआ है जिसको उठाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद बिल्कुल भी जो है इस पर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बायस अवाम सरापे एहतजाज भी हैं। हम शहरी से भी जानने की कोशिश करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से जो सामान इधर आता है, जो कपड़े खून आलूद आकर इधर फेंके जाते हैं, वो आप देखें ना तो आपको खुद शर्म आ जाए। दूसरी जो ये स्टोर वाले और मेडिकल स्टोर वाले और लेबॉर्ट्री वाले हैं वो सब इंजेक्शन की सुइयाँ ड्रिपें सब इधर पड़ी होती हैं और वो सुइयाँ भी अक्सर बच्चों के गुजरते वक्त पाँव में भी लगी हैं, जिससे अंताई और गर्मियों में इधर से गुजरा नहीं जाता। जो बदबू होती है इधर वो इंसान जो गुजरता है उसे ही पता है। आपने कंटोनमेंट वाले तहरीक इंसाफ का 9 मई को विसाखी ग्राउंड डेरा में जलसा करने का ऐलान। वजीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर शिरकत करेंगे। MNA दावर खान कुंडी ने 9 मई के हवाले से खुसूसी पैगाम भी दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं टाउन से आदम खान कुंडी। 9 मई के हवाले से टांग जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का मुश्तरका जलसा विसाखी ग्राउंड डेरा इस्माइल खान में मुनक़िद होगा। जलसे की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर करेंगे। इस सिलसिले में MNA दावर खान कुंडी का टांग जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान के आवाम के लिए खसूसी पैगाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ली खान टांग और साउथ वज़ीरिस्तान के दोस्तों से मुखातिब हूँ कि जैसे सबको मालूम है कि 9 मई के वाक़ये को आड़ बना के PTI के साथ जो जुल्म रवा रखा गया, हमें इलेक्शन से दूर किया गया, हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, हमारे वोटर्स को और हमारे जो उम्मीदवार थे उनको परेशान किया गया, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने जनरल इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया, 2/3 अक्सरियत से दिया 9 मई को डी खान में। और मैं उसमें अली अमीन साहब ये तमाम चीज़ों पे रोशनी डालेंगे कि कैसे 9 मई को एक आड़ बना के PTI के खिलाफ इस्तेमाल। थाना सिटी यजमान की हुदूद में कत्ल होने वाले शहरी के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद रोज कबल शुएब असलम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने फौरी नोटिस लेते हुए DSP सर्कल यजमान मोहम्मद आमिर खान और SHO थाना सिटी यजमान को दौरान वारदात कत्ल होने वाले शुएब असलम के कातिल को ट्रेस करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मेहतदी हाफिज की जेर निगरानी DSP यजमान आमिर खान और SHO रईसुर रहमान ने स्पेशल टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मेहतदी हाफिज ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। तो थे इधर यजमान शहर में रहायश पजीर थे, तो वहाँ से जो पार्टी थी उन्होंने बंदे हायर किए किराए पे, 12.5 लाख रुपया उन कातलों को रकम अदा की गई और उन्होंने यजमान पे आकर वहाँ पे लोगों को कत्ल किया। एक बंदे को कत्ल किया और वो भी बल्कि 1 हफ्ता तक वो वहाँ पे रैकी भी करते रहे। तो उन मुलजमान को भी पुलिस ने ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करके बर वक्त उनको भी गिरफ्तार किया और उस कत्ल को ट्रेस आउट किया। अगर पुलिस वहाँ पे बर वक्त एक्शन ना लेती तो एक बार वो मुलजमान मिस हो जाते तो उस कत्ल को शायद ट्रेस करना, वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता। तो ये यजमान पुलिस के माथे पर सेहरा है ये कि इन्होंने मेहनत की और दोनों केसेस को वर्कआउट किया। मजीद डिटेल इसमें आपको DSP आमिर साहब। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर के सब इंस्पेक्टर डॉक्टर आमिर नजीर ने कहा कि बहावलपुर में खातून के लिए ड्राइविंग सीखना इंतहाई आसान है।
सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल बहावलपुर तशरीफ लाएं और इंतहाई काबिल फीमेल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी एक प्रोफेशनल ड्राइवर बने। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। डॉक्टर अहमद नजीर सब इंस्पेक्टर सिटी ट्रैफिक पुलिस भावलपुर ने कहा कि सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल भावलपुर में ऐसी खवातीन अपने घरेलू ज़रूरियात या अपनी पेश वराना के लिए एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहती हैं तो हम आपको एक ऐसा प्लेटफार्म दे रहे हैं जहां पर खवातीन आपको ड्राइविंग सिखाएंगी। डॉक्टर अहमद नजीर सिटी ट्रैफिक पुलिस भावलपुर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल बहावलपुर से हाजिर हैं। ऐसी खवातीन जो अपने घरेलू ज़रूरियात या अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी के लिए एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहती हैं तो हम आपको एक ऐसा प्लेटफार्म दे रहे हैं जहां खवातीन एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेर निगरानी आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाया जाता है। हम यहाँ SOPs, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक सिग्नल्स का लेक्चर भी और उसके साथ साथ हम एक अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छी गाड़ी पे आपको अच्छी ड्राइविंग सिखाई जाती है। हम भावलपुर की तमाम खवातीन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का बर्डन शेयर करने के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए सहूलत पैदा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में ख़ुद कफ़ील होने के लिए या अपनी अच्छी पेशा वाराना ज़िंदगी के लिए ड्राइविंग सीखना चाहती हैं तो आप सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल भावलपुर तशरीफ़ लाइए। इसके साथ साथ वो खवातीन जो मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहती हैं या दूर दराज के इलाकों की रहायशी हैं वो हमारे दीगर ड्राइविंग सेंटर्स जैसे हासिलपुर, खैरपुर, यजमान और अहमदपुर वहाँ एडमिशन ले सकती हैं। हमारे पास अच्छी खवातीन इंस्ट्रक्टर्स हैं, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं और आपको एक अच्छा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, अच्छा माहौल दिया जाता है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, हमारा स्कूल विज़िट कीजिए और एडमिशन लीजिए। हम आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाएंगे इंशाअल्लाह। पटियाला जिला के छोटे बड़े शहरों में आइस, हेरोइन समेत दीगर मनशियात और समाजी बुराइयों के खिलाफ जस्कम के कारकुनों की जानिब से प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। जस्कम जिले मटियारी की जानिब से जिले के छोटे बड़े शहरों में आइस, हीरोइन समेत दूसरी मंशियात और समाजी बुराइयों के खिलाफ मटियारी प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम की गई, जो कि मटियारी की नाअहल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कैंप पर मौजूद जस्कम रहनुमाओं सजील सिंधी, जुल्फकार डेतो, साहिल सुमरो, सुहेल भयो और दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो मंशियात है वो भी बआसानी यहाँ पर मिल जाती है। दूसरे अजला से भी लोग आते हैं यहाँ से मंशियात खरीदने। SSP साहब से हमारा यही मुतालबा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त की जाए। जैसे आपको पता है जो आइस का नशा अभी निकला है वो उसने तबाही मचा दी है। यहाँ हम भूख हड़ताल के लिए 3 दिन यहाँ बैठे रहेंगे। ये शराब चल रहा है, ये आइस चल रही है, ये मैनपुरी चल रही है, आफीम चर्च चल रहा है। आखिर क्यों? आखिर इंतजामिया क्यों सोई हुई है? नौजवान नस्लों को जो है ये शराब, हीरोइन और ये आइस कसने जो नशा चल रहा है, हुकूमत सिंध से वफाक से हम मुतालबा करते हैं जिसका कच्चे में ऑपरेशन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरी सिंध में मंशियात का ऑपरेशन किया जाए। जस्कम रहनुमाओं ने कहा है कि मटियारी में पुलिस की नाअहली की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मंशियात जिसमें आइस, हीरोइन, चरस सरेआम फरोख्त हो रहा है, जिससे नौजवान नस्ल खास तौर पर छोटे उम्र के बच्चे आइस का शिकार होकर तबाह हो रहे हैं। रहनुमाओं ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP मटियारी से मुतालबा किया है कि इंसान दुश्मन मंशियात फरोश बंद करके डीसी मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख का रात गए तालुका अस्पताल का दौरा सेहत की सहूलियात और सर्विसेज पर तशवीश का इजहार किया। DHO को खिताब में डीसी ने वुमेन मेडिकल ऑफिसर की गैर हाजिरी, मरीजों को जरूरी देखभाल के बगैर छोड़ने, डॉक्टर की दस्तयाबी की वजह से हमला खातून को गैर जरूरी तौर पर हैदराबाद रेफर करने पर तशवीश का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की कमी के बावजूद तनदही से अपने फराइज अंजाम देने पर डॉक्टर शाह की तारीफ की। अस्पताल के दौरे के दौरान मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल के MS, DHOs और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स को नाइट ड्यूटी रोस्टर में शामिल करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने दीगर सेहत मराकज का रोजाना रात गए दौरा करने की हिदायत भी की। और नाजरीन, मलकवाल में हैवी ट्रैफिक ने अंदरून शहर को गुजरगाह बना लिया है। रात के वक्त सैकड़ों की तादाद में सीमेंट से लोड ट्राले बाईपास के बजाय अंदरून शहर से गुजरने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का कहना है कि सीमेंट से लोड ट्राले अंदरून शहर से तेज रफ्तारी में गुजरते हैं, जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं।
शहरियों की पैदल आमदोरफ्त काफी हद तक मुतासिर हो रही है। साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंदरून शहर की सड़क जो कि पहले ही टूट फूट का शिकार है, हैवी ट्रैफिक से मजीद खराब होने के साथ साथ पैदल चलने वाली खातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी मलकपाल से गुजारिश है कि इस हैवी ट्रैफिक को बाईपास से गुजारा जाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल में नए तामीर होने वाले इमरजेंसी काउंटर और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जान से साबिका दौर में गंदम की खरीदारी के मुआहदों में घपले करने वालों के खिलाफ तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। वज़ीर आज़म ने मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दे दिया है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बारे सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारी काबीना का हिस्सा बनेंगे और तामीर वतन में इस सफर में हम उनके तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इस वक्त जरूरत इस अम्र की है कि हम लड़ाई की बजाय मिल बैठ कर मसाइल के हल की तरफ जाएं ताकि सियासी तौर पर अमन और इस्तेहकाम हो। कसूर मंडी उस्मानवाला में दो सगे भाइयों में पानी के खाल पर तनाजे पर फायरिंग। वाकया नवाही गांव दाऊ के खनियाना में पेश आया। फायरिंग से बाप अब्दुल गनी और बेटा उस्मान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल दाखिल करा दिया गया। रायबंड रोड पर थाना सदर की हुदूद में डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी को मार डाला। फायरिंग से शहरी मौका पर दम तोड़ गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जहां भाग होने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। और नाज़रीन, शरपुर शरीफ में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जिम्मेदारों से सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीद रही। किसान अपनी मेहनत की वसूली के लिए परेशान है। काश्तकारों का कहना है कि औने पौने रेटों में गंदम सेल कर रहे हैं, अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। मजीद तफसीलात चाहते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह शरकपुर में भी गंदम की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है। गंदम की कटाई से अगर किसानों से बात की गई तो किसानों ने अपने मसाइल बखूबी बताए और किसान सरापा एहतजाज है कि पंजाब हुकूमत ने 3900 रेट जारी किया, लेकिन गंदम हमारी 2500 से लेकर 3200 तक सेल हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों से फौरी गंदम अपने ही मुकर्रर रेट पर ले। आइए जानते हैं किसान क्या कहते हैं। गवर्नमेंट ने कनक गंदम का रेट कढ़िया सी 3900, खरीदारी नहीं कर रही, लिहाजा साडा मुतालबा है कि खरीदारी करे। ठेके बहुत महंगे, तेल महंगा, दवाइयाँ बहुत महंगियाँ, स्प्रेवां महंगियाँ, लिहाजा साडा मुतालबा है गवर्नमेंट के अगे कि 3900 रेट कट के ना ते अपना साडे कोल गंदम खरीदी जाए। कणक बीजी हुई है, इहदे विच कणक दे जिहड़े ने इन्हां ने 3900 रुपया जिहड़ा ना कढ़िया रेट, ते साडी लेकिन इत्थे खरीदारी नहीं कर रहा है। खरीदारी कर रहे हैं 2500, 3000, 3200 तक, इसलिए जिमीदार दे पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। गवर्नमेंट जिहड़ी है वो 3900 रुपया रेट उन्हें कढ़िया सी, लेकिन साडे कोल खरीदारी नहीं हो रही, जिंदी वजह तो किसान सरापा एहतजाज ने। महंगियां खादां, दवाइयां, लेबर, तेल, डीजल साड़ के जिमीदारां दे खर्चा खराजात भी पूरे नहीं होंदे पे। किसानों से जब बात की गई तो उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुकर्रर। चनियोट में महकमे माहौलियात अफसरान की गफलत, किसानों ने गंदम की कटाई करने के बाद गंदम की बाकियात को आग लगा दी। मुठों को आग लगाकर जलाने से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो गया। शहरियों ने आग लगाकर फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब पुलिस रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। दौलताबाद और रोंती कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान डाकू सनोशर गैंग और फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प में 2 डाकू मारे गए। डाकुओं की जानिब से पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर्स भी फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में डाकू आलमशर और साथी के मारे जाने की इतलात हैं। पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मकबियों की बाजियाबी के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है।
मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे अली मेरानी से। जी अली मेरानी, अपडेट कीजिएगा। अली मेरानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। अब तक 2 डाकू हलाक और 7 जख्मी हो चुके हैं। डाकुओं की जानिब से पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर्स फायर हुए हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान लड़ाई के बाद कच्चे का इलाका मैदान जंग बन गया। डीपी और रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक कच्चे के इलाके दौलताबाद और औंती में शार गैंग और फोर्सेस के माबैन 2 तरफा फायरिंग के तबादले में अब तक आलिम शेर और नजीर शार समेत 2 डाकू मारे जा चुके हैं, जबकि मिठा शर और रानो शार समेत 7 डाकू जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू हनी ट्रैप, अगवा बराए तावन और पुलिस पर हमलों में मुलविस थे। हलाक डाकुओं ने चंद माह कबल पुलिस मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी है, जबकि घोटकी रहमीर खान राजनपुर से कच्चा माचका में मजीद नफरी तलब कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया अली मेरानी। नाज़रीन, रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा मुद्दई मुकदमा पर ही झूठे मुकदमे का इंदराज कर दिया। मुद्दई मुकदमा कलीम उस्मान के मुकदमे में मुलजिम आरिफ को नामजद किया गया था। मुद्दई मुकदमा ने आला अफसरान से झूठी FIR को खारिज करके मुलजिम को गिरफ्तार करने और अपनी डूबी हुई रकम की वापसी का मुतालबा किया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज। जी गुलजार, आगाह कीजिएगा। के हमारे पास इस वक्त आए हैं रावलपिंडी पुलिस की जानिब से महरम को मुजरिम बनाने का सिलसिला जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। इनकी जो एक FIR है 489F की मोहम्मद आरफ के खिलाफ जो है 52 लाख की इन्होंने थाना मोरगा में करवाई थी। उल्टा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इन्हीं के ऊपर जो है FIR का इंदराज करवा दिया। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आप पे किस किस्म की FIR जो है वो हुई हैं। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद कलीम उस्मान है और मैंने मोहम्मद आरफ जो फेज 7 में दुकान है उसके ये मैंने पेमेंट दिया था। ये मेरे पास चेक मौजूद है, ये चेक मेरे पास मौजूद है उसके। ये उसके 3000 रुपये वाला मेरे पास स्टाम्प मौजूद है और ये उन्होंने मुझे नाजायज़ पर्चा करवाया था थाना वेस्टेज में, जो अदालत में खारिज कराया था। ठीक है जी। और मेरी 52 लाख रुपये नहीं दे रहे हैं, जो कि DSP अजहर लोधी साहब और DSP अजहर शाह साहब ये उसकी सेट ले रहे हैं। 15 लाख रुपए अजहर क्या नाम है अजहर साहब ने लिया और शाह साहब ने लिया और लोधी साहब ने 7 लाख रुपए लिया। और उल्टा मेरे ऊपर थाना सिविलियन में बगैर ECPs की, बगैर किसी मुतालबे का 12वें महीने की 28 तारीख को FIR दर्ज किया, जो कि DSP साहब के पास मैंने एप्लीकेशन दिया। DSP साहब ने को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में नसीब कर दे, वो FIR मुझे दे दे। वो FIR मुझे दे दिए। उस पे कौन से दफे लगे हुए? आप पे जो दफात हैं वो 420, 468 और 471 की जो दफात हैं थाना सिविल लाइन में डाली गई हैं। ये DSP साहब ने मुअत्तल करा दिया है कि ये तुम्हारे पास नाजायज है। थाना सिविलियन वाले DSP साहब ने। सऊदी अरब के शहर जद्दा में सहाफत के आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम, पाकिस्तान ओवरसीज मीडिया फोरम और यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत के फराइज सीनियर सहाफ़ी अमीर मोहम्मद खान ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि सहाफत इंतहाई मुकद्दस पेशा होने के साथ इंतहाई अहमियत और जिम्मेदारी का भी हामिल है। आज़ादी सहाफत मुल्क, कौम और माशरा की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने जमहूरी इक़्तिदार की सरबुलंदी की खातिर कुर्बानियों की दास्तानें रकम की हैं। आज़ाद सहाफत जमहूरियत का एक लाजमी सुतून है और दुनिया भर में उसकी सरबुलंदी के लिए काम करने वाले खातीन और मर्द एक इंतहाई अहम काम कर रहे हैं। तकरीब में अमीर मोहम्मद खान, मुसर्रत खलील, जहांगीर खान, खालिद चीमा, जमील राठौर, शाहिद नईम, शाइब अल्ताफ और मोहम्मद अदील ने शिरकत की। आखिर में सहाफियों ने इस अज़्म का इजहार किया कि वह पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की जानिब से मनशियात फरोश, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैती की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। कराची के इलाकों दाऊद कोट,
सईद आबाद, नॉर्थ नाजिमा टाउन और पंजाब बस टर्मिनल गुलशन हजरी में मनशियात फरोशी और डकैतों की मुतादिद वारदातों में मुलविस 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, 680 ग्राम हशीश, 1 अदद मोटरसाइकिल, मुख्तलिफ पार्ट्स और 8 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को असलहा, बम, मनशियात और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रेंजर्स ने अवाम से अपील की है कि जराइम और स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐसे अनासर के बारे में इत्तला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या SMS के जरिए दें। नाम सिगराज में रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर डॉक्टर हमाद उबैद रहीम सलीम अलजाबी की मुलाकात, दोतरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बखीत अतीक अल रुमैथी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाक अरब अमारात दोतरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। UAE की सरमायाकारी से सूबा में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। अमाराती सफीर का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार सूबा के मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। बनू और मुल्का वजीरिस्तान के अवाम के लिए पाक फौज की जानिब से तोहफा। बनू और मुल्का वजीरिस्तान के अवाम के लिए पाक फौज की जानिब से जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता फौजी अस्पताल की तौसी कर दी गई है। CMH बन्नू में फौजी और सिविलियन दोनों इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। CMH बन्नू 200 बेड्स पर मुश्तमिल है। तौसी के बाद अस्पताल में जदीद ITC बना दी गई है, जो कि कार्डियक मॉनिटरिंग, वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन सेंटर समेत 7 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सहूलियत पर मुश्तमिल है। बन्नू और वजीरिस्तान से मुल्हका इलाकों के लोगों को CMH बन्नू में ही मयारी तिबी सहूलियत फराहम हो सकेंगी और उन्हें इलाज के लिए कई 100 किलोमीटर दूर पेशावर नहीं जाना पड़ेगा। पाक फौज के डॉक्टर्स 24 घंटे मरीजों की निगहदाश्त पर मामूर होंगे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने CMH बन्नू में नई ITC का किया। पाक फौज के इस कदम पर इलाका मकीनों ने बेहद खुशी का इजहार किया। और नाजरीन, लाहौर की पहली ऑफ ट्रैक जीप रेस के ट्रैक पर मौजूद शायकीन के साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं। वो वहां का अहवाल बता रहे हैं। जी मोहम्मद शहजाद, क्या जज्बात हैं आवाम के? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए रावी के ऊपर और यहाँ पर TDCP ने वो कर दिखाया जो आज तक लाहौर की तारीख में किसी ने नहीं करके दिखाया। यहाँ से रेस शुरू हुई और यहीं पर आज फिनिशिंग पॉइंट भी आज यहीं पर रखा गया था। आज जो कौन विनर है, कौन अभी नहीं, कौन सेकंड है, ये इसका फैसला तो अभी थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे शायकीन मौजूद हैं जो बड़ी दूर से रेस देखने के लिए हैं। जी नाम क्या तो कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत TDCP ने ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट कराया है। जैसा कि लाहौरी हमेशा से मुंतज़िर होते हैं और हमेशा बावलपुर में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये TDCP की ये बेहतरीन काविश थी लाहौर में ये इवेंट करवाने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बेहतरीन ट्रैक है जिसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और माशाल्लाह जिस तरह ये 36 किलोमीटर का ट्रैक बना है, उम्मीद है कि आइंदा मज़ीद ट्रैक बड़ा किया जाएगा और मोर पार्टिसिपेंट्स जो है उसमें शामिल होंगे। आप क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह ये जीप्स वगैरह को यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि हमारा एक ख्वाब ही था, क्योंकि हम सड़क पे जितने रश देखते हैं कभी भी, हम लोग सारे कार यूज़र हैं, तो जीपों को देखना, डालों को देखना ये बड़ा इंटरटेनमेंट रहा है हमारे लिए। और इसी तरह के प्रोग्राम और करने चाहिए। बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है नौजवानों की तफरीह के लिए। और मैं ये सोचता हूँ कि यार जिस तरीके से हम लोग हमारी जो न्यू जनरेशन है वो नशों में और जुआ में
मुख्तलिफ किस्म की गलत एक्टिविटीज़ में शामिल है, उनको एक ऐसा जो माहौल फराहम किया है, मैं तो कहता हूँ यार बड़ा ज़बरदस्त जो कारनामा किया है ये पंजाब हुकूमत और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, ये बहुत अच्छा है। इस तरीके के इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि नौजवानों में अवेयरनेस आए और वो नशे की बजाय इस साइड पर आए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि इस वक्त थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, मई का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन TDCP का कहना है कि नेक्स्ट जो ईयर है वह उस जो मार्च का महीना एंड होगा, मेला चिरागा के साथ इस रेस को अटैच कर दिया जाएगा और मेला चिरागा जो उसकी रौनक के जो दम तोड़ती जा रही थी आइंदा सालों में, इन लाहौरियों के लिए ये एक बड़ी हेल्दी तफरीह होगी और उसके साथ रेस का भी मजा ले सकेंगे मेला चलाने के साथ साथ। रेस राना के साथ मोहम्मद। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिलवक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा खबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।